हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त मजे में होंगे ना। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 जो चल रहा है हमारा ट्राइंगल आर डी शर्मा के अंदर, उसके अंदर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तुमने देखा प्रीवियस में जो क्वेश्चन हमने किए हैं, एग्जाम्पल जो भी किए हैं या थ्योरम जो भी हमने किए, उसमें हमने तीन चीजें देखी हैं कि कोई भी थ्योरम हमें जो अप्लाई करनी है वो क्यों करनी है। ठीक है ना? क्यों, कहाँ और कैसे। तो वही कॉन्सेप्ट को हम आगे फर्दर करते हुए इस वाले क्वेश्चंस में भी हम अप्लाई करना सीखेंगे। जिसने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। और आर डी शर्मा हम क्लास 10th की कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर देखना चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, और शेयर वगैरह लाइक वगैरह करते रहो। ओके। तो हमें कह रहा है कि इन फिगर, एक फिगर है तुम्हारे पास। मैंने कहा कहाँ है? बोले बताऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। चेक वेदर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तुम्हें चेक करना है कि एंगल ए की बाइसेक्टर क्या ए डी है एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। तो आपने कहा ये रहा हमारा ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ गंदा सा ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में यहां से डी निकला है। इसने ऐसे लिख रखा है बस, और हमें कह रहा है प्रूव करो। मैंने कहा कैसे करें? तो बोला मैं तुम्हें ये सिचुएशन देता हूँ, ये तीन बातें, चार बातें दे दी। तो मैंने कहा अगर ये हुआ बाइसेक्टर तो क्या क्या हो सकता है। तो मुझे एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम थोड़ी सी याद आई। बोले ए एंगल की बाइसेक्टर चल रहा है तो ए से बी और ए से सी लिख दो। ओके। फिर बी जो है, बी पॉइंट से जो बाइसेक्टर पॉइंट है या इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इस लाइन को कट कर रहा है, वहां का पार्ट्स लिखो। तो मैंने कहा बी डी और सी डी आर द पार्ट्स। यहाँ पे सी था तो सी वाली लाइन पास में लिखी, क्योंकि इस लाइन के पास में ये वाली लाइन है, इस लाइन के पास में ये वाली लाइन है। तो आपने कहा ये वैल्यू देख के रख लो। तो मैंने कहा इसमें से पहले मैं एलएचएस चेक करता हूँ। एलएचएस कितना आ रहा है? ए बी बाई ए सी से ए बी 5 है, ए सी 10 है, दैट इज 1/2 आ रहा है। ओके। तो फिर मैंने कहा आर एच एस पार्ट चेक करो। आर एच एस पार्ट तुमने चेक किया, बी डी बाई सी डी होना चाहिए था। बी डी तुम्हारे को गिवन है 1.5 और सी डी तुम्हारे को गिवन है 3.5। ओके। तो आपने डेसिमल रिमूव किया, बन गया 15/35। फिर तुमने दोनों को 5 से कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। क्या 3/7 और 1/2 इक्वल आया? मेरे हिसाब से तो नहीं आया। तो क्या पहले वाला नो है? यस, पहले वाला हो गया नो। वाई? सर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। अगर ऐसा होता तो हम लिख देते, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ए बी बाई ए सी का रेशियो इक्वल नहीं बना है बी डी बाई सी डी के, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज द नॉट द बाइसेक्टर। मतलब ए डी इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अरे वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हारा माहौल बनाना होता है ना, वो मैंने बना दिया इस क्वेश्चन में। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा गिवन है, तो तुम्हें पता चल गया होगा ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी ई करना है, सी ई करना है। ठीक है, समझ गए? सी डी रे, डी कहाँ कर रहे हो? सर कहाँ कर रहे हो आप? मतलब क्या मजाक कर रहे हो आप बच्चों के साथ? मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। अच्छा, ये मिटेगा नहीं क्या आज? चलो, डी सी करना है। ओके, तो आपने कहा ठीक है। हमने कहा एल एच एस चेक कर लो। एल एच एस आप करोगे 4/6, दैट इज 2/3। फिर आपने एल एच एस चेक किया। अब देखो इतना मैं डीपली नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है, बस अपने को टाइम बचाना है। बी डी बी डी बी डी 1.6, 2.4, 16/24। फिर तुमने सोचा 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 8 से ही कर देते हैं डायरेक्ट। डिवाइड बाई 8 बोथ द नंबर्स, देन 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। क्योंकि ये एक रूल होता है कि फ्रैक्शन को आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, किसको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो वो कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ए डी इज एंगल ए का बाइसेक्टर। एज इज बाइसेक्टर। अरे आज इरेज नहीं हो रहा मेरे से, तो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 3 देखो अब नेक्स्ट। ये रहा। तो आप सिंपली मुझे डायरेक्ट बोलोगे, अभी आप ए बी बाय ए सी कर लो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बी डी बाय डी सी कर दो या सी डी कर दो। तो आपने कहा इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। मैंने कहा ठीक है, 8/24, तो ये आ गया 8 3 जा 24, मतलब 1/3। फिर आपने कहा इसको चेक करो। मैंने कहा 6/24, 6 4 जा 24, तो यार 1/4 और 1/3, यस और नो? थर्ड वाले पार्ट में यस आ रहा है, मरवाएगा क्या? 8 बी डी बाय सी डी 24, 6 चौक 24। ये कैसे हो सकता है यार? नहीं यार, मेरे हिसाब से तो नो होना चाहिए था। बुक में यस दे रखा है भाई। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या मैंने कोई वैल्यूज गलत लिख ली? 8/24, 6/24। नहीं, ये तो बुक ने गलत दे दिया है। अच्छा 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 अच्छा, गलत नहीं दिया भाई, गलत नहीं दिया है। तुमने डीसी रख दिया यहाँ पे, बीसी रखना था। मतलब बीसी क्या होता है? बी डी प्लस सी डी होता है। तुम्हें बी डी पता है,
सी डी नहीं पता, बट बी सी पता है। अच्छा, तो सॉरी बेटा, मैंने चेक नहीं किया था। तो सी डी कितना आ जाएगा, 24 - 6, दैट इज 18। तब तुम इसको रेशियो क्या लिखोगे, 6/18, दैट इज 1/3। नाउ बोथ आर इक्वल। ओके, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ओके, हो जाता है यार, कभी कभी हम भी इंसान है। चलो, ये भी बाइसेक्टर निकला हमारा। ठीक है, फोर्थ पार्ट कहाँ है? अरे फोर्थ पार्ट कहाँ गया हमारा? फोर्थ पार्ट गायब हो गया भाई। अरे क्वेश्चन नंबर 6 पे ही पहुंच गए, फिफ्थ पे आ गए। अरे आएगा, ये रहा फोर्थ पार्ट, ये रहा, ये रहा। लेट आया थोड़ा सा, मतलब गया हुआ था घूमने के लिए। तो आपने कहा यहाँ पे भी चेक करो, AB/AC इज इक्वल टू BD/CD। अब तो याद हो गया तुम्हारे ना। अभी देखो, CD दे रखा है, BD दे रखा है, AC दे रखा है, AB दे रखा है। तो 6/8 काटो। 2 2 जा 4, नहीं, 2 3 जा 6, 4, 3/4। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। इधर BD/CD करोगे तो कितना आएगा, 1.5/2। तुमने कहा दिस इज 15/20। डेसिमल हटा, नीचे जीरो गया। 5 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, मैंने कहा कर दे। तो तुमने कहा दिस इज 3/4, बोथ आर इक्वल। यस, तो मतलब यस। लास्ट पार्ट, पार्ट 5 क्या कह रहा है? AB/AC करोगे, दैट इज इक्वल टू आना चाहिए BD/CD। तो मैंने कहा AB/AC में चेक कर लेता हूँ, 5/12, कटेगा ही नहीं। BD/CD चेक कर लेते हैं, 2.5/9, दैट इज 25/90। तुमने कहा 5 से डिवाइड करो, मैंने कहा कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 बचे 40, है ना? 40 बचे ना? 5 1 जा 5, अरे 90 में डिवाइड करना है 5 का, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5 1 जा 5 बचे 40, 8 5 जा 40। ओके, मतलब 18 आ रहा है। तो क्या इक्वल आ रहे हैं 5/12 और 5/18? नो, 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 3 बार बोलूंगा नहीं, नहीं, नहीं। तो ये नहीं हो रहा। ओके, तो ये नो हो जाएगा, मतलब जो एडी लाइन है वो बाइसेक्टर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला फिगर, मैंने कहा फिगर कहाँ है? फिगर कहाँ है इसका? ये रहा, फिगर ये रहा। एक ही बात है। तो देखो, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैंने कहा ये रहा मेरा ट्राइंगल। ध्यान से समझना भाई, ये एडी इसका बाइसेक्टर है एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर। अब कई बच्चे सोचे आप ए यहाँ पे ही क्यों लेते हो भाई? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, ए यहाँ पे ले लेगा तो भी कोई गलत नहीं है, बी की जगह और सी की जगह भी कोई गलत बात नहीं है, बट हम थोड़ा सा क्या फेमिलियर हैं यहाँ पे, जब ए रहता है तो फेमिलियर है उससे। तो ये एडी बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे, हम लिख सकते हैं AB/AC इज इक्वल टू होगा BD/DC के। वो आप भी बोले सही बात है। तो इसने AB दे दिया तुम्हें, AC दे दिया, ठीक है, और BD दे दिया। तो कह रहा है डिटरमाइन CD। अरे क्या बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो हमारे बच्चों से आप, बहुत इंटेलिजेंट है। इज इक्वल टू 5/CD को हम x लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इंटू 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 × 420। फिर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5 × 420/12। अब इसको कैंसिल कर लो, किससे? 6 से कर लो, 6 2 जा 12, और 6 7 जा 40, 2 से करोगे 35 आएगा। तो वैल्यू आ गई 5 × 35। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, दैट इज 35 × 5, 70 + 35, 175। ओके, तो वैल्यू आ गई 175 सेंटीमीटर। नाउ इट इज क्लियर। क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया? नहीं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, 175 आना चाहिए। ओके, 8.33 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने आराम से किया है। चलो एक बार मैं 420 को 6 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, अगर तुम्हारी 70 आ रहा है भाई और 2 सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर दिस, इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी में जो आपको डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये हमें कह रहा है कि ये जो ए है, ये बी है और ये सी है। अब मेरे बच्चे सोच सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं, यहाँ पे 1 2 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, ए से बी तक और ए से ही सी तक, मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर बात कर रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो ये मुझे पता चला कि जो एडी लाइन है, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये दिख रहा है। अब मुझे थ्योरम प्रूव करनी है बाइसेक्टर वाली। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, सब समझ लेना। अभी जिसने थ्योरम नहीं समझी वो भी समझ ले। मैंने कहा ये डायग्राम है, बोलेगा ओके, और ये मेरा ए डी है। ठीक है, ए बी और सी, ये डी है। तो मैंने क्या किया, इस ए डी के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, जो बी ए को प्रोड्यूस करने पे, बी ए को प्रोड्यूस करने पे ई पे कट करती है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, मुझे बोला ये एंगल 1 इसके इक्वल है।
पहला मुझे दिखा कि ये जो डी से ए लाइन है ये सी से ई के पैरेलल है, ठीक है भाई, ओके। और ए सी मेरी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल ए डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए सी ई, इसके इक्वल है। तो आपने कहा दिस इज आल्सो एंगल टू, और मुझे पता है एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे को, गिवन है ये बात तुम्हारे को, ओके। फिर आपने कहा इस तरीके से तो मुझे एक और भी दिख रहा है, मैंने कहा क्या, कि ये जो लाइन है यहाँ से जो ए से ई जा रही है ये ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये ए से ई थोड़ा सा बाहर निकालने पे यहाँ पे एक एंगल वन बन रहा है, यहाँ पे आगे जाने पे बी मिलेगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे? यस, कौन से रूल से? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यू कैन से दिस इज एंगल वन। मैंने फिर तुम्हें कहा कि ये जो ट्राइंगल है आपका जिसका नाम ए सी ई है, उसमें एंगल वन और एंगल ये वन है ये टू इक्वल हैं, तो क्या ये साइड इक्वल है? यू कैन से ए सी इज इक्वल टू ए। यस और नो? यहाँ तक की कहानी समझ में आई सबको? कोई डाउट? यहाँ पे दो रूल लगे, पहले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का लगा, दूसरा वो। अब तुम कहोगे यहाँ पे देखो सर ऐसे जा रहा था ये, फॉर एग्जाम्पल ऐसे था, और यहाँ से डी से ए एक लाइन पैरेलल दिख रही है मुझे इस कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर, ये जो ए डी लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं बीपीटी थ्योरम लगा सकता हूँ कि बी से ए बाय ए से ई इज इक्वल टू बी से डी बाय डी से सी होगा। आपने कहा एकदम सही होगा। मैंने कहा बी ए मेरे काम का है बट ये ए ही काम का नहीं है, तो आपने कहा ए की जगह कुछ और रख दो। मैंने कहा क्या रख सकता हूँ? बोले ए की जगह आप ए सी रख सकते हो, तो आपने कहा बी ए बाई ए सी कर देंगे, दैट इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। क्या यही प्रूव करवा रहा था वो? ए बी बाई ए सी चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ए बी बाई ए सी, तो यहाँ पे देख लो ए बी बाई ए सी है, बी डी बाई डी सी बी डी बाई डी सी है। नाउ इट इज क्लियर, और सबको कोई दिक्कत नहीं है? देखो कितना जल्दी कर रहे हैं, पर चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स मिलेगा नहीं क्या? सिक्स तो हो गया ना? हाँ सिक्स हो गया, सेवन पे चलते हैं। आइए आपका इंतजार था। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये इसको दिक्कत है, कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कत है, इसकी दिक्कत कैसे रुके, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों करता है हमारे साथ ऐसा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखो भाई, सब अच्छे से देखना, है ना, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है इसलिए मैं तुमसे प्यार से बातें कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं फास्टली चलता, इतने प्यार से बातें नहीं कर। हाँ भाई, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया ताकि डायग्राम मेरा अच्छे से बन जाए। हाँ तो आप यहाँ आ जाओ थोड़ा सा यहाँ, ओके। नाउ यू कैन चेक इट। यस, मुझे क्या कह रहा है कि डी और डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके। किस तरीके के पॉइंट हैं कि ए डी जो लाइन है ए से डी के तरफ जो लाइन गई वो बाइसेक्टर है एंगल ए की। अरे इतना नाम लेते तो मेरे बच्चे समझ गए सारी बातें। बोले ये कुछ ट्राइंगल ऐसा है, बोले कैसा है, मैं बोला ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है, और सी ए पे ई है, और एफ ए बी पे एफ है, अरे यहाँ एफ है, सॉरी, यहाँ एफ है, और यहाँ डी है। ये जो लाइन आ रही है ये लाइन इसको बाइसेक्ट करके आ रही है, वन टू। यहाँ से एक जो लाइन आ रही है ये इसको थ्री फोर को इक्वल करके आ रही है। यहाँ से एक लाइन जा रही है ई तक, वो फाइव सिक्स को इक्वल करके आ रही है, मतलब कि एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के, और एंगल फाइव इक्वल है एंगल सिक्स के। बोले ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड सी ए 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन ए एफ सी ई एंड बी डी। आपने कहा बहुत इजी है, तो मैंने कहा कैसे? देखो इसने डायग्राम नहीं दिया तुम्हें, ठीक है, तो तुम समझो। सबसे पहले तुम्हें मैं ऐसे बोलूं कि ये तुम्हारा ट्राइंगल, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, क्या करना है, मैं कह रहा हूँ रुको, अभी तुम सब समझ जाओगे। ए बी सी में अगर मुझे वो बोला इसका बाइसेक्टर है, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ भाई ये एंगल वन और टू इक्वल है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी बाय ए सी की वैल्यू ये डी है, बी डी बाय सी डी होगी। यस और नो? हाँ, तो इसमें मैं कुछ वैल्यू रखूंगा तो बी डी और सी डी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। बी डी सी डी पूछा है ना उसने, बी डी पूछा है, सी डी तो मुझे दी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, आपने कहा ओके। फिर आपने कहा यही तो वो ट्राइंगल है, इसके अंदर ये ए बी सी जो है ना,
इसमें बी से एक लाइन निकली थी ई तक। मैंने कहा ओके, ये 1 और 2 हैं। बोले ओके, यहाँ से भी मैं एक लाइन लिख सकता हूँ एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट से, कि बी से ए और बी से सी इक्वल हैं ए से ई और सी से ई के। आपने कहा वेरी गुड सर, यहाँ तक भी बातें समझ में आई। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या तुम्हारे को ये बात भी समझ में आ रही है क्या, कि ए बी सी में सी से एक लाइन निकली थी एफ तक, और वो ये जो एंगल हैं, ये यहाँ पे 5 और 6 थे ना, यहाँ पे 3 और 4 हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सी से ए और सी से बी जहाँ पे एंगल बना जो कटा वो कहाँ ए से एफ और बी से एफ के इक्वल है, बी एफ। ठीक है, समझ गए ना तुम? हाँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना तुम? अच्छे से समझ रहे हो पक्का? ओके। तो यू कैन से ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करें? मैंने कहा इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। 1 को उठा के लेके आओ। बोला इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। आपने कहा लिख दो। मैंने कहा ए बी कितना दे रखा है 5, तो 5 लिख दे, इंटू सी डी तेरे को पता नहीं। ए सी कितना दे रखा है, ए सी 4 दे रखा है, बी डी तेरे को पता नहीं। अब यहाँ पे दो वैल्यूज अननोन आ गई, बी डी एंड सी डी। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि एक काम करो ना सर, ये जो लाइन है बी से सी, इसमें ही तो बीच में डी है। मैंने कहा हाँ। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि बी सी में से बी सी इक्वल है बी डी प्लस डी सी के? बोले ठीक है। मुझे उसने किसकी वैल्यू पूछी है? मुझे उसने बी डी की वैल्यू पूछी है। तो मैं बोला मैं क्या बी डी की वैल्यू ऐसे लिख दूं, बी डी बी सी माइनस डी सी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी डी। आपने कहा ठीक है लिख दो। मैंने कहा यहाँ लिख दो, 5 इंटू सी डी रहने दो, है ना? बी डी की वैल्यू पूछी है क्या? अच्छा डी सी लिख दो फिर। चलो चलो, बी डी की वैल्यू पूछी है तो डी सी लिख दो। मैं बताता हूँ क्यों क्यों, रीजन बताऊंगा। क्योंकि अभी डी सी आ जाएगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो डी सी आ जाएगा। तुम क्या करो यहाँ पे, तुम यहाँ पे बी सी की वैल्यू डी सी की वैल्यू निकालो, तो बी सी माइनस बी डी करने पे डी सी आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो तुम डी सी की जगह ये वैल्यू रख दो। आपने कहा मैं लिख देता हूँ बी सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 4 इंटू बी सी, इसको बी डी रहने दो। ठीक है, बी डी को बी डी रहने दो। ओके, इसको सोल्व करोगे तो होगा 5 इंटू बी सी माइनस 5 इंटू बी डी इज इक्वल टू 4 बी डी, 4 इंटू बी डी। इसको तो इधर ले आओ, तो यहाँ पे बचा 5 इंटू बी सी इज इक्वल टू 4 बी डी माइनस माइनस प्लस 5 बी डी। प्लस हो गया ना उधर जाके, तो ये हो गई 9 बी डी। 9 बी डी 5 बी सी के इक्वल है। मैं बोला बी सी की वैल्यू तेरे को गिवन है क्या? अरे आपने कहा सर बी सी की वैल्यू तो 8 गिवन है। मैंने कहा रख दे, 5 इंटू 8। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 8 जा 40/9। मैंने कहा इसका वैल्यू निकाल। ये कट रहा है कुछ? कुछ नहीं कट रहा। तो यार बी डी तो गलत आ गया फिर अपना। अरे सही आया, 40/90 सेंटीमीटर सही आया, यही पूछा है उसने। अब मेरे बच्चे बोले आगे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा रुक जाओ यार, मैं भी तो करवा दूं कुछ। आपने इक्वेशन नंबर 2 को उठाया यहाँ से, यहाँ लिखा बी ए इंटू सी ई इज इक्वल टू ए ई इंटू बी सी हो गया। आपने कहा इसमें मैं ना ए बी की वैल्यू पता है और बी सी की वैल्यू पता है। मैंने कहा कितनी? आपने कहा देखो, ए बी पता है, ए बी पता है 5 और बी सी पता है 8। तो मैंने कहा लिख दे 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू 8। आपने कहा ये सी और ए क्या है? मैंने कहा रुक, कुछ नहीं है, एक लाइन है ए से सी तक, बीच में कहीं ना कहीं ई है। तो आप इसको ए सी को लिख सकते हो ए ई प्लस ई सी। आपने कहा ओके हम लिख सकते हैं। मुझे किसकी वैल्यू पूछी है? आपने कहा हमें वैल्यू सीई की वैल्यू पूछी, दिख रहा है यहाँ पे, सीई की वैल्यू पूछी है। तो आपने कहा सीई की पूछी है, तो इसमें ए ही हटा दो। मैंने कहा ए की जगह क्या लिख दूं? ए की जगह लिख दो ए सी माइनस ई सी। आपने कहा लिखो इसके अंदर। मैंने कहा आप भी लिख देते हैं, 5 इंटू सी इज ए सी माइनस ई सी इंटू 8। सोल्व किया तो ये 5 सी बन गया, इधर बना 8 AC माइनस 8 EC। आपने कहा ए सी तो हमें बता के आया वो। मैंने कहा कितना बताया? आपने कहा ए सी तो मुझे बताया 4 है। मैंने कहा रख दे। तो ये हो गया 8 इंटू 4, और ये 8 BC उधर ले जा, तो 5 EC या सी प्लस 8 C और हो गया। तो 8 5 जा 13 CE बन गया, दैट इज इक्वल टू 12। नहीं नहीं नहीं, 8 4 जा 32 होता है, 12 नहीं होता, 32। ये हो गया 32। तो आपने कहा सी की वैल्यू आ गई 32/13। अब ये कुछ कट तो रहा नहीं, तो ये पूरी की पूरी इतनी आएगी। ठीक है, कटना मतलब डेसिमल में नहीं है, अदरवाइज तुम्हें डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ता।
क्या तुम लास्ट पार्ट कर सकते हो इसका? आप वो कर लेंगे? मैं कहा नहीं करने दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा, तुम तो कर लोगे। दैट इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी ए बाय सी बी, इक्वेशन थर्ड है भाई, ए एफ बाय बी एफ। ओके, यू कैन से, हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा करके दिखा। आपने कहा सी ए इंटू बी एफ इज ए एफ इंटू सी बी। कुछ वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू पता है और ए सी की वैल्यू पता है। ए सी की तो यहाँ रखी थी ना, ए सी की कितनी है, 4 है। 4 इंटू बी एफ, ए एफ इंटू सी बी की वैल्यू कितनी रखी थी भाई, सी से बी 8 है। ठीक है, ओके 8। अब आपने कहा ये क्या है, ये क्या लफड़े हैं? मैंने कहा पहले ये पता कर पूछी किसकी वैल्यू है। आपने कहा पूछी हमसे ए एफ की वैल्यू है। मैंने कहा यहाँ पे भी एक लाइन है, बी और ए की लाइन है, और बीच में कहीं ना कहीं एफ है। डायग्राम में देख लेना, चेक कर लो, देख लो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये रहा एफ पॉइंट, यहाँ पे ये ना, ये दिख रहा है तुम्हें एफ पॉइंट ए बी के बीच में ही है क्या? हाँ। तो आपने कहा यस इसमें ही है। तो यू कैन से, यहाँ पे एक काम करो, ए बी को आप लिख सकते हो बी से एफ प्लस एफ से ए, और मुझे ए एफ की वैल्यू पूछी है उसने। तो मैं क्या करूंगा, बी एफ की जगह ए एफ की टर्म लिख दूंगा। तो बी एफ की जगह क्या लिखूंगा, ए बी माइनस एफ ए। अगर कोई बच्चा ए एफ निकाल लेगा इससे और ए एफ की वैल्यू पुट कर देगा, तो उसकी जो इक्वेशन में बी एफ की वैल्यू आएगी, फिर उसको उस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ए बी की और बी एफ की वैल्यू पुट करके ए एफ की निकालनी पड़ेगी। उस काम को मैं कम करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट बी एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आई कैन पुट हियर बी एफ की पूरी वैल्यू, दैट इज ए बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ ए लिख देता हूँ इसको भी, ठीक है 8। तो ये से हो गया 4ab माइनस 4fa इज इक्वल टू 8fa। और ये 4ab, ए बी की वैल्यू कितनी भाई, ए बी की वैल्यू 5 है। तो ये हो गया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 8fa प्लस 4fa। तो यहाँ से fa की वैल्यू कितनी आएगी, 20/8 4 12। काट दो, 5 2 से काट दो, 10/6, फिर 2 से काटोगे 5/3। तो वैल्यू आ गई 5/3 सेंटीमीटर। क्या यही आ रही है? मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ए एफ की वैल्यू यही आ रही है। नाउ इट इज क्लियर, थोड़ा सा रीजन पता चल रहा है। देखो मैं बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही कराऊंगा कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ट्राइंगल चैप्टर ईजी हो जाता है फिर। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना। वीडियोस को चाहे 2 बार देखना पड़े देख लेना, बट प्रैक्टिस करना यार, है ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। और लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा बच्चों को कि ऐसे टीचर भी हैं अवेलेबल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे, तब तक मज़े करो।